Hello students and welcome back to our channel Indore Judicial Academy which is a venture by Devi Ahilya Academy। तो जैसे कि आपको पता है हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है दैट इज बीएनएस वर्सेस आईपीसी। तो इसका सेकेंड पार्ट है। आप सभी ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा। इसमें हम कुछ प्रोविजंस जो नए ऐड हुए हैं या नए ऑफेंसेस बीएनएस में आए हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ द सीरीज जिसमें हम कुछ और ऐसे प्रोविजंस और सेक्शंस को डील करेंगे जो न्यूली एडेड प्रोविजंस हैं अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता है आईपीसी में सेक्शन 377 जो डील करता था अननेचुरल ऑफेंसेस से, इसको पार्शियली डिलीट कर दिया गया था अंडर नवतेश सिंह जौहर केस। इस केस के अंदर में जो है इस पर्टिकुलर प्रोविजन को जो है पार्शियली डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, बट अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पर इस रूलिंग में जो है ये जो रूलिंग आई थी नवतेश सिंह जौहर के केस की, इसने बेसिकली फोर्स्ड इंटरकोर्स विथ एन एडल्ट मेल या बेस्टैलिटी इन दोनों को अभी भी एज अ ऑफेंस माना गया था, यानी इसको सिर्फ पार्शियली डिलीट किया था, नॉट कंप्लीटली। अभी भी एक एडल्ट मेल के साथ जो है अगर फोर्स्ड इंटरकोर्स किया जाता है या बेस्टैलिटी, इन दोनों को अभी भी ऑफेंस माना गया था अंडर द आईपीसी। बट बीएनएस के अंदर कंप्लीटली इसको रिपील किया गया है और कहा गया है even if there is a forcible carnal intercourse against a man and bestiality, इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, यानी पूर्णतः इस पर्टिकुलर एक्ट को जो है ऑफेंस नहीं माना गया अंदर भारतीय न्याय संहिता। पार्शियल नहीं, कंप्लीटली इसे ऑफेंस नहीं माना गया अंडर द न्यू प्रोविजन। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कहीं भी आपने आईपीसी के अंदर में इस शब्द का प्रयोग नहीं सुना होगा जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि एक नया ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर सेक्शन 111 के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसकी डेथ हो सकती है। अगर उस व्यक्ति की इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करते वक्त किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो पनिशमेंट क्या हो जाएगी, डेथ पेनाल्टी तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इस प्रोविजन को हम। एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी कि ऐसी अवैध एक्टिविटी जो कि कंटिन्यू है, हो रही, लगातार हो रही है, जैसे कि किडनैपिंग हो गया, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस एटसेट्रा, मतलब इस तरह के कितने भी, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन फॉर रैंसम हो, where any person or a group of persons acting in concert singly or jointly either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit shall constitute organized crime। यानी इन्होंने बताया है यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑफेंसेस को मेंशन किया है, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इस तरह के काफी सारे ऑफेंसेस को यहाँ मेंशन किया है। चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जाए या सिंगली किया जाए, किसी बेनिफिट के लिए, डायरेक्ट कोई बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट के रिटर्न में किसी भी चीज के लिए अगर किया जा रहा है तो उसको यहाँ पर इन्होंने बोला है ऑर्गेनाइज क्राइम, और इसकी पनिशमेंट मैक्सिमम डेथ पेनाल्टी हो सकती है। यहाँ पर एक सेपरेट ऑफेंस इस तरह से ऐड किया गया है। आप सभी जानते हैं जैसे किडनैपिंग अपने आप में एक ऑफेंस है, ठीक है, उसके बाद रॉबरी अपने आप में ऑफेंस है, लेकिन सबको मर्ज करते हुए एक सेपरेट ऑर्गेनाइज क्राइम करके जो है यहाँ पर डील किया गया। डिटेल में हम सेपरेट लेक्चर्स में इसको डील करेंगे डेफिनेटली, बस एक फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक सेपरेट सेक्शन डीलिंग विद ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ पर ऐड किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। देखिए पेटी मीन्स मतलब होता है जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। दिस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 112 सेपरेटली। कोई भी इस तरह से एक्ट अगेन ऑफेंस जो है हमारे आईपीसी के अंदर में बिल्कुल भी नहीं था। बीएनएस में ये सेपरेट पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम करके ऑफेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका मतलब ये है whoever being member of a group और गैंग, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गैंग का हिस्सा है या किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है जो अकेले या जॉइंटली मिलकर क्या कमिट कर रहा है, जैसे थेफ्ट कमिट कर रहा है, स्नैचिंग, देखिए ये अगेन एक नया ऑफेंस को ऐड किया गया, स्नैचिंग कर रहा है, चीटिंग या अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथराइज बेटिंग और गैम्बलिंग, पब्लिक एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको बेचना, या इस तरह के सिमिलर कोई भी, यानी कि और भी एक्ट को ऐड किया जा सकता है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में। इस तरह के कोई भी ऑफेंसेस को कमिट करता है तो माना जाएगा उस व्यक्ति ने पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम किया है। ठीक है, तो दिस इज अ सेपरेट अगेन ऑफेंस इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 112।
इसके बाद हम बात करते हैं टेररिस्ट एक्ट। अगेन एज आई सेड, ये भी पर्टिकुलर एक ऐसा ऑफेंस है जो पुराना हमारा इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर में बिल्कुल भी नहीं था। ये हमारे बीएनएस 2023 में ऐड किया गया है। एक रफली इसका हम आइडिया देख लेते हैं क्योंकि ये काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंदर में। तो एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऐसे एक्ट जो कि इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी या मॉनेटरी स्टेबिलिटी को जो है डिस्टर्ब करने के लिए, काउंटर फीट वगैरह करने के लिए, इस तरह के जो भी एक्ट्स हैं इनको टेररिस्ट एक्ट कहा गया है। इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी जो है इससे रिलेटेड कोई भी अगर ऑफेंसेस हैं उन सबको टेररिस्ट एक्ट कहा गया है। बॉम्बिंग्स हो गया, लीथल वेपन्स का यूज करना हो गया, ये सब कुछ टेररिस्ट एक्ट है। और इन सब की पनिशमेंट बोली गई है, द पर्सन कैन बी पनिशेबल अप टू डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या जो भी कॉन्स्पिरेटर्स होंगे जो साथ में षड्यंत्र करेंगे या एबेटर्स होंगे जो दुष्प्रेरण करता होंगे, इन सब को जो है कम से कम 5 साल तक की सजा और 5 साल की सजा और मैक्सिमम लाइफ सेंटेंस जो है दिया जा सकता है। तो ये बेसिक आइडिया है कि इसमें जितने भी कंट्री के अगेंस्ट ऑफेंसेस देख रहे हैं, बॉम्बिंग हो गया या इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इन सबको डिस्टर्ब करने वाले ऑफेंसेस हैं, इन सबको एक डेफिनेशन के अंदर में ऐड किया गया थे, दैट इज टेररिस्ट अटैक। इसके बाद हम बात करते हैं देन दैट इज आपको पता है सेडिशन, जो कि एक ऑफेंस था आईपीसी में सेक्शन 124A के अंदर में। तो देखिए सेडिशन वर्ड तो यहाँ पर यूज नहीं है भारतीय न्याय संहिता के अंदर में। द वर्ड दैट इज यूज इज एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेडिशन वर्ड का यूज ना करते हुए ये सेक्शन का नाम इस तरह से रखा गया है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर दिखाई देंगी, जैसा सेडिशन में प्रोविजन है वैसा ही यहाँ पर सेक्शन 152 के अंदर में दिया गया है। बीएनएस में सेक्शन 152 जो है बिल्कुल सिमिलर टू सेडिशन ही है, बट छोटा सा आप एक माइनर चेंज यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इन्हें वर्ड यूज किया है गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक है अगेंस्ट द इंडिया यूज किया गया है, दिस इज नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट, यहाँ पर बोला गया है इंडिया के अगेंस्ट अगर ये सारी चीजें कमिट होती हैं तो दैट विल बी एन एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट वर्ड को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है। सेकंड जो माइनर चेंज आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इन्हें मेंशन किया था कमेंट्स एक्सप्रेसिंग, देखिए यहाँ पर ओके वेट अ सेकेंड, हाँ, comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section. Similarly, यहाँ पर भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। Comments expressing disapprobation of the measures or administrative or other action of the government with a view to obtain their alteration by lawful means will not be an offense under this provision. यहाँ पर भी देखिए गवर्नमेंट, सेम चीजें बोली गई है, गवर्नमेंट का ही यहाँ पर वर्ड यूसेज है, ठीक है। बस यहाँ पर जो मेजर चेंज आया दैट इज अबाउट द इंडिया, यानी कि पहले वाले प्रोविजन में सेडिशन में अगेंस्ट द गवर्नमेंट था और यहाँ पे अगेंस्ट द इंडिया है। दिस इज द चेंज दैट वी हैव सीन ओवर हियर। इसके बाद दैट वॉज ऑल अबाउट दी मेजर चेंजेस जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिमेंबर द सेडिशन वर्ड हैज बीन चेंज। इसके अलावा भी और भी काफी सारे चेंजेस जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, और भी इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दैट विल कंटिन्यू इन द थर्ड पार्ट ऑफ आवर सीरीज बीएनएस वर्सेस आईपीसी। और इसी सीरीज से कनेक्टेड रहने के लिए, इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।